नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राखी राज ब्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी को हाथ जोड़ के। जो आप लोग मेरे को प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, वो आपके प्यार और सपोर्ट से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आ रही हूँ। फ्रेंड्स, कल की जो वीडियो थी वो थी मेरी सुमित महल के ऊपर। सुमित महल के ऊपर वीडियो थी। मैंने उस वीडियो में बताया था सुमित महल एक नेक दिल इंसान है, पॉजिटिव है और बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है और मतलब उसका जो बिजनेस है वो सोशल मीडिया से संबंधित है और बहुत ही अच्छा बढ़िया इंसान वो है। और वो है भी, जो भी लड़की उसकी लाइफ में आएगी बहुत ही ज्यादा किस्मत वाली होगी। सुमित महल की एंगेजमेंट हो चुकी थी नेहा तिवारी से। नेहा आशीष तिवारी से हो चुकी थी, लेकिन नेहा आशीष तिवारी और मनीष सचिन के जो रिश्ते के खुलासा हुआ है, उससे सोशल मीडिया पे इस तरह का रायता फैल चुका है कि सबकी लाइफ में उथल पुथल हो चुकी है, सबकी लाइफ स्पॉइल हो रही है, सबकी सिरदर्दी बढ़ गई है। समाज में एक गंदा वातावरण क्रिएट हो चुका है कि एक भाई बहन का रिश्ता किस हद तक गलत हो सकता है। अगर हम किसी सामने वाले बंदे को भाई बहन समझ रहे हैं या मान रहे हैं, हो सकता है वो भाई बहन ना निकले। तो समाज का वातावरण भी इससे मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी आई है और जो ऑडियंस है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। ये क्या हो गया? क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो नेहा तिवारी को चाहते थे और बहुत रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आज तक नेहा तिवारी ने मनीषा से माफ़ी नहीं मांगी है। आज उनका एक कम्युनिटी पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने लिखा है सुमित से उनका रिश्ता उन्होंने खत्म कर दिया है। सुमित महल से उन्होंने अपना रिश्ता खत्म कर दिया गया है, यानी शादी मतलब एंगेजमेंट के बाद सुमित जी से वो सुमित हो गए हैं। तो कुछ भी कह सकते हैं इस बात को। उन्होंने एक लाइव भी की थी, लाइव में उन्होंने पूरी रोने की वीडियो है, पूरा वो बहुत ज़्यादा परेशान है, रो रही हैं। देखो, हम भी कोई लड़की हैं, कोई लड़की रोती है, दुखी होती है तो हमको लगता है भाई हमारी आत्मा तो पिघल जाती है। किसी के लिए भी, कोई भी लड़की हो, अच्छी लड़की होती है, किसी को रोता देखती है तो उसकी तरफ खिसक जाती है, पिघल जाती है। लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा, सुमित जी थे, बहुत ही समझदार अच्छे लड़के थे। उन्होंने एक विधवा से शादी करने का फैसला किया, साथ में उन्होंने 5-6 साल की बेटी को अपनाने का फैसला भी किया। ये बहुत बड़ी बात होती है। एक कुंवारा लड़का एक विधुर और एक बच्चे की माँ से शादी कर रहा, मतलब एक राम बनने वाली चीज है ये। जो राम होगा, नेक दिल होगा, वही ऐसा काम करेगा। लेकिन अगर वो लड़की, वो विधवा लड़की किसी के साथ पहले से संबंध में हो और शादी से पहले वो संबंध क्लियर होता है, दिखता है, उसको सारी चीजें दिख रही होती हैं कि वो उसका माहौल जो है वो खराब होता दिख रहा है समाज के अंदर, तो ऐसे कोई भी बंदा शादी नहीं करेगा। ऐसी लड़की से कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई भी नहीं हो सकता। आप अपने आप को उसकी जगह रख के देखिए कि क्या आप एक बदनाम लड़की से, जो किसी के साथ रिलेशन में है, एंगेजमेंट होने के बाद भी किसी से बात करती है, मतलब अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है, और फिर भी वो कैसे उस लड़की से शादी कर, कोई भी नहीं कर सकता। देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि नेहा के पास बहुत सारा पैसा, या किसी भी अदरवाइज किसी और लड़की के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसे शादी कर ली जाए। लेकिन पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, इज्जत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिसके पास इज्जत नहीं है उसको अपना लाइफ पार्टनर कोई भी नहीं बना सकता, कोई भी नहीं बना सकता। इनफैक्ट मैंने तो देखा है जिसकी डिवोर्स भी होते देखे हैं। ऐसी इज्जत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इज्जत के बिना कुछ नहीं है। इज्जतदार लोग ही इज्जत को समझते हैं। अब नेहा अपनी लाइफ में आई, उसने रोने की बहुत लंबा चौड़ा वो रो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने अपने रोते रोते बहुत ज़्यादा पॉइंट्स भी रखे, उसकी आंखें भी बहुत ज़्यादा मतलब स्वेलिंग आ रही थी आंखों पे।
वो सच में बहुत परेशान होगी। दो लोग होते हैं, एक देखो, एक विलन मान लो एक को, और एक शरीफ बंदा है। विलन शरीफ बंदे को परेशान कर रहा, लेकिन जब बात खुलती है, आदमी फंसता है ना, विलन भी, तो वो भी दुखी होता है, और वो तो पहले से दुखी है ही शरीफ बंदा। तो आज उसकी आंखों में दर्द था, परेशानी थी, लेकिन उस परेशानी में भी उसने अहंकार छुपा हुआ था। उसने सचिन की वाइफ से माफी नहीं मांगी। उसने क्या कहा, अगर पति छीनना होता या चुराना होता तो मैं चुरा लेती, मैं उसको लेकर भाग गई होती, मैं उसको चुरा लेती। नहीं चुराया ना, जबकि उसे जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए उस मनीषा से कि गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारे पति को फंसाया या कुछ भी किया। जब आप बात मान रहे हो ये कि मैंने आपके पति को, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके पति पर के साथ संबंध रखा, जब आपका भाई भी और आप भी बात मान रहे हैं, तो हाथ जोड़ के माफी मांगने में क्या प्रॉब्लम है? आपका अहंकार साफ साफ दिख रहा है। आप माफी नहीं मांग रही, टारगेट कर रही हैं। आप टारगेट कर रही हैं, मुझे छीनना होता तो मैं उसको लेके भाग जाती। और देखो सचिन को, देखो सचिन ने सेकंड अफेयर रखा, पत्नी के होते हुए दूसरी लेडी से संबंध रखा, लेकिन वो लॉयल था आपके साथ रिश्ते में। वो आपको छोड़ना नहीं चाहता था, आपके साथ भागने के लिए भी तैयार था, आपके साथ लॉयल था वो, लेकिन आप उसके साथ लॉयल नहीं थी। आप उससे संबंध भी रखना चाहती थी और सेकंड शादी भी करना चाहती थी। और अच्छा हुआ ये सब कुछ खुल गया, क्योंकि अगर नहीं खुलता, शादी हो गई होती, तो सुमित जैसा अच्छा लड़का भी फंस गया होता। उसका पूरा परिवार शादी के बाद रो रहा होता। कुछ अच्छा पूजा पाठ या धर्म कर्म उनके सामने आ गया, जो उनके होने वाली बहू का पर्दाफाश हो गया शादी से पहले, एंगेजमेंट के बाद ही। आपकी एंगेजमेंट हुई थी नेहा तिवारी, और आपकी एंगेजमेंट जो टूटी, शादी जो टूटी, उसका दर्द इतना हुआ कि आप रो रो के आपकी आंखें सूज गई। और वो मनीषा जो सचिन की पत्नी है, आपके बॉयफ्रेंड की पत्नी है, वो 2 साल से आपको झेल रही हैं, है ना। रिश्ते, शादीशुदा जिंदगी उनकी दांव पर लगी हुई थी, शादीशुदा जिंदगी उनकी दांव पर लगी हुई थी, वो झेल रही थी आपको। अच्छा हुआ सब कुछ खुल गया, और सुमित के परिवार की अच्छी किस्मत, जो सब कुछ सामने आ गया। वो शादी के बाद जो रोते, वो उन्होंने आज ही झेल दिया। ये अच्छी किस्मत और पुण्य के कर्म थे, पुण्य कर्म थे जो उन्होंने कभी अपनी लाइफ में किए होंगे। दान पुण्य के जो कर्म होते हैं ना, वो इस तरह सामने आ जाते हैं। ये चीज़ शादी के बाद भी खुल सकती थी, शादी से पहले ही खुल गई, तो उनकी किस्मत जाग गई। एक गलत लड़की उनके परिवार में आने से बच गई। क्योंकि देखिए, जो आपकी पत्नी बनने जा रही है, आपकी जिससे शादी होने जा रही है, वो पत्नी आपका भविष्य है। आपको भी उसकी बात माननी पड़ेगी, उसको भी आपकी बात माननी पड़ेगी, तभी रिश्ते चलते हैं। एक की तानाशाही से कभी रिश्ते सफल नहीं होते। अगर हम किसी की अच्छाई को अपना रहे हैं, तो बुराइयों को भी अपनाना पड़ता है। लेकिन बुराइयां इतनी ज्यादा हो, ना तो सही जाए, ना झेली जाए, ना देखी जाए, तो इंसान या तो मर जाता है या बदनाम हो जाता है। जैसे कि आज नेहा तिवारी बदनाम हो चुकी है, वो भीख मांग रही है, प्लीज मुझे जीने दो, मुझे मार दोगे क्या, मैं मर जाऊं क्या। वो रो रही है, आंखें सुजा कर बैठी है, अपनी बच्ची की दुहाई दे रही है कि एक बच्ची की माँ के साथ इतना गलत हो गया, लेकिन अपने कर्मों को नहीं देख रही। जो भी कुछ हो रहा है वो आपके खुद के कर्मों का फल है, दूसरा तो फायदा उठाएगा ही। चलो क्या नाम है, सचिन ने आपको शादी नहीं करने देना चाहता था, वो उसका कोई मकसद होगा, लेकिन जो भी हुआ, आप ही के कर्मों का फल आपको मिला। आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपके कर्मों का फल है। दूसरों को ब्लेम मत कीजिए, दूसरों को ब्लेम मत कीजिए। जो आप कह रही हैं कि लोग वीडियो बनाए जा रहे हैं, लोग वीडियो बनाए जा रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, लोग वीडियो बनाए जा रहे हैं, आपने जो आंसू आपने बहाए, वो वीडियो भी आपकी मोनेटाइज थी। आप तो अपने आंसू भी बेच रही हैं, आंसू से भी आप पैसा कमा रही हैं, है ना। और सोशल मीडिया पे जब सारी बातें आ रही हैं, तो लोग तो अपने पॉइंट रखेंगे ही। समाज का जो एनवायरनमेंट है वो खराब हो रहा है, तो लोग तो अपने पॉइंट्स रखेंगे ना।
आप सही कह रही हैं, आपसे गलती हो गई, आपको माफ कर दिया जाए और लोग आप पर कमेंट्स ना करें, तो आपको लोग आपको माफ भी कर सकते थे, लेकिन आपको एक बार मनीषा से आके हाथ जोड़ के माफी तो मांगनी चाहिए थी। एक तो गलती, ऊपर से सीना चोरी, गलती की, गलती ने जुल्म किया, एक लड़की का परिवार बर्बाद करने की कोशिश की। उसके बाद आपने, हम सोच रहे थे कि आपकी वीडियो आएगी, आप अपनी कोई पॉइंट रखेंगी, क्या नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं मिला उस वीडियो में। आप रो रही हैं, अपने रिश्ते टूटने का दर्द मना रही हैं, दुख मना रही हैं कि आपका रिश्ता टूट गया। और एक लड़की की तो शादीशुदा जिंदगी आपने खराब करने की कोशिश की है, आधी खराब भी कर दी। और उस लड़के की, सुमित की भी खराब करने जा रही थी। उससे शादी करके ये सचिन से भी रिश्ता कायम रखना चाहती थी। जब तो एंगेजमेंट होने के बाद भी उसको मैसेज हो रहे थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले मैसेज किए जा रहे थे, ठीक है, इतना सब कुछ हो रहा था। अब मैं लोगों से कहूंगी, ये माफी मांगती है, नहीं मांगती है, कुछ भी होता है, इस अहंकारी लड़की को छोड़ दीजिए और ये आगे से मनीषा की लाइफ स्पॉइल ना करे, मनीषा की लाइफ में कोई अंधकार ना मचाए, ऐसी कोशिश कीजिए। क्योंकि जो आज गड़बड़ कर चुकी वो कल भी कर सकती है। तो इस चीज से बचिए, ये चीज ना हो दोबारा से, ऐसा कुछ कीजिए। और ये जो माफी मांग रही है लोगों से कि मेरे को परेशान मत कीजिए, मेरे को जीने दीजिए, तो क्योंकि पता नहीं, देखो इसके साथ भी अब जो हो रहा है वो इसके दिमाग पे भी गलत असर डाल रहा है। इसकी छोटी बच्ची है, स्कूल भी जाती होगी, समाज में इसको भी बैठना उठना है, इज्जत से इसको भी फर्क पड़ता है, ऐसा इसने कहा है। तो इसको भी अब साइड में कर दीजिए। आप चाहो तो इसकी वीडियोस मत देखो, ठीक है, लेकिन अब इसको ज़्यादा परेशान भी मत करो। इसने जो किया, इसको मनीषा से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, इसने नहीं मांगी। अब क्या कर सकते हैं, इससे दूरी बनाओ, इसकी वीडियोस मत देखो, कुछ भी करो, लेकिन अब इसको भी परेशान मत करो। और एक चीज़ और कहा था इन मैडम ने कि मेरे को भी इज्जत से फर्क पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, इज्जतदार घरों की लड़कियां ऐसा नहीं करती जैसा आपने किया। इज्जतदार घरों की लड़कियां किसी शादीशुदा इंसान से संबंध नहीं बनाती हैं। संबंध मतलब कोई भी संबंध, भाई बहन का संबंध तो था, जो भी आपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बनाया, ऐसे संबंध नहीं बनाती हैं इज्जतदार घरों की लड़कियां। सिंगल हो, आपको अपना पार्टनर चुनने का हक है, लेकिन एक शादीशुदा इंसान को चुनने का अधिकार आपको नहीं है। किसी की लाइफ खराब करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। जो सिंगल लेडीज हैं उन पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि सिंगल अगर आप हैं तो इस तरह की हरकत भी सिंगल लेडीज कर सकती हैं। तो सिंगल लेडीज होने पर भी इसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। लेकिन मैं जनता, देखो धीरे धीरे सब कुछ भूल जाते हैं। जिसकी लाइफ में दुख आता है, सुख आता है, हर चीज झेलनी पड़ती है, हर चीज सहनी पड़ती है। लाइफ है ही एक मतलब एक जंग का नाम है। आज कोई परेशानी, कल को कोई परेशानी, आज सुख कल को कोई दुख। तो इस तरह की चीजें अपने जीवन में चलती रहती हैं। ये जीवन है, भगवान की देन है। तो इस तरह की चीजें लाइफ में चलती रहती हैं। हर किसी की लाइफ में इस तरह की चीजें चलती हैं। तो प्लीज सुख दुख से मत घबराओ, आगे बढ़ो। जीवन बहुत ही छोटा है, अच्छा काम करो, किसी को परेशान मत करो। देखिए जाना भी है, भगवान भी पूछेगा कि मैंने आपको 24 घंटे दिए, आपने क्या अच्छा काम किया जो आपको स्वर्ग के द्वार में दूं। तो अच्छे अच्छे काम कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, सब कुछ बढ़िया कीजिए। अब सचिन भी चुप हो गया है, कोई भी वो आपके खिलाफ नहीं बोल रहा है, तो आप भी मत बोलिए, अहंकार को त्याग दीजिए। आगे भी आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है। तो नेगेटिविटी को दूर कीजिए और अपनी बातों को प्रेजेंट करना, अपनी बातों को रखना सीखिए। क्योंकि अगर जहां आप गलती करते हैं तो अपनी गलती को रखिए, माफी मांगिए, पैरों में पड़ जाइए, कुछ भी कीजिए। अपना काम अगर आपको बनाना है, अपना काम में अगर आपको मतलब जीत हासिल करनी है तो, और आपकी गलती है, तो आप किसी भी तरीके से गलती मानिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। ऐसा मैं कहना चाहूंगी सभी से। और नेहा से कहना चाहूंगी, मनीषा से माफी मांगो तो जनता भी आपको माफ कर देगी। और प्लीज माफी मांगेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। और आगे बढ़िए, धीरे धीरे सब कुछ भूल जाएंगे लोग।
आगे बढ़िए आप भी। गलती आपकी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपके ऊपर लोग बातचीत कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, जो जैसी भी लगी हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपको अच्छा लगे, आपका मन हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। अच्छे काम करते रहो, हमारी जीत जरूर होगी। जहां आपकी गलती है झुक जाओ, पैरों में पड़ जाओ, जो करना है अपना काम बनाओ बस। बाय बाय, टाटा।